अवाम जो हमारे बुढ़ीमा शहनाज बेगम अपनी शराफत का मुजाहरा कर रहे हैं और उनके आशिक शेख हाजी MIM की शराफत का मुजाहरा कर रहे हैं, इसका जवाब आप सुनिए एविडेंसेस के साथ। 2006 में मेरे वालिद साहब मोहम्मद सिराजुद्दीन का इंतकाल हुआ और विल डेट के ज़रिए प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की गई, क्योंकि मैं और मेरा मरहूम भाई मुकर्रम सिराज नाबालिग थे, अंडर 18 थे। विल डेट डॉक्यूमेंट नंबर 9/2006 रजिस्टर्ड ऑन 15 अप्रैल 2006। और रही बात डॉक्टरी पढ़ाने और शादी करने की, इसका इंतज़ाम मेरे मरहूम वालिद साहब अपनी ज़िंदगी में ही कर गए थे। 4 फिक्स डिपॉजिट्स थे और तकरीबन 4 लाख इंश्योरेंसेस के ज़रिए क्लेम किए गए। और मेरे मरहूम भाई मुकर्रम सिराज के इंतकाल के बाद हम लोगों के बीच, मेरे और मेरे वालदा के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ज़रिए प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ, शरीयत के हिसाब से बंटवारा नहीं हुआ। दूसरी बात, परमिशन निकालने की, मैं 2023 मई में रियाद पहुंची और 2026 मार्च 10 को इंडिया आई। मेरी गैर मौजूदगी में ये परमिशन रिक्वेस्ट किया गया 22 जन 2025 को, जो कि रिजेक्ट हो गया। और रही बात हॉस्टल की कंसेंट की, हम दोनों को ब्लैकमेल किया गया कि अगरचे हम हॉस्टल का कंसेंट साइन नहीं करेंगे तो मेरे डॉक्यूमेंट्स और सोना जो मेरे वालदा के लॉकर में थे वो उन्होंने नहीं देंगे। ये ब्लैकमेल शेख हाजी MIM और मेरे बुढ़ीमा शहनाज बेगम की तरफ से किया गया। और रही बात नाजायज़ ताल्लुकात की, आप सुन सकते हैं मेरे पास हमारे बुढ़ीमा शहनाज बेगम की ज़ुबानी है और शेख हाजी MIM की ज़ुबानी भी है। जब दोनों को नाजायज़ रिश्ते से रोका जा रहा तो उन दोनों की तरफ से हमको टॉर्चर हो रहा, हरासमेंट हो रहा, जान की धमकी दी जा रही है और वो लोग हमारे पे फॉल्स एलिगेशंस, फॉल्स मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट्स बना रहे हैं। और रही बात हेल्प के लिए रेती और सीमेंट मंगवाए बोल रहे हमारे बुढ़ीमा शहनाज बेगम, शेख हाजी किसी पैसे के लिए नहीं आए बोल रहे। इलेक्शन से पहले फाइनेंसिंग के लिए 2.5 लाख रुपए का चेक शेख हाजी के बेटे शेख इरशाद के नाम पर रिलीज हुआ 24 जन 2026 को 619555 कैनरा बैंक के जरिए। और रही इल्ज़ामात की और शराफत की, जब बुढ़ीमा शहनाज बेगम और शेख हाजी की आप मुँह ज़बानी सुनेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा वो दोनों इद्दत में थे और शादी कर लिए। ये बात बता रहे हैं उन लोगों के ऑलरेडी मेरे वालदा की ये पहली शादी नहीं है, दूसरी शादी हुई थी 2007 में, तीसरी थी, तीसरे से उनको 2 बच्चे हैं। और रही बात शेख हाजी की भी एक बीवी है रकासपेट में, दूसरी है निज़ामाबाद में और तीसरी हैदराबाद में, उन्होंने करके छोड़े। ये चौथी हमारे वालदा के पास ऐसो है। जब ये चीज़ करना ही था उनको तो जायज़ तरीके से करना था, नाजायज़ रिश्ता क्यों रख रहे। और ये जो बिल्डिंग बनाई गई कब्जे की नीयत से, जिम डालने की नीयत से बनाई गई बगैर परमिशन के, जो कि इलीगल है। तो मैं दीगर अथॉरिटीज़ और सिक्योरिटीज़ से दरख्वास्त करती हूँ कि मेरी फैमिली को सिक्योरिटी मिले। और ACP श्रीनिवास सर के ऑफिस में MIM कॉरपोरेटर्स की तरफ से भी मेरे को धमकी दी गई, गुंडागर्दी की गई कि अगरचे हम इस चीज़ को नहीं रुकेंगे, हम सिर्फ एक ही चीज़ को रोक रहे, एक इनका नाजायज़ रिश्ता है और दूसरा बिल्डिंग पे इनकी कब्जा करने की नीयत है जिम डालकर। ये जब 2 चीज़ को रोका जा रहा तो हमको शेख हाजी MIM, मेरे वालदा बुढ़ीमा शहनाज बेगम, MIM के 8-10 कॉरपोरेटर्स ACP श्रीनिवास सर के ऑफिस में आके गुंडागर्दी करे। अभी भी मेरे खाला की तरफ से एक धमकी का कॉल आया मेरे को कि शेख हाजी मेरे को, मेरे शौहर, मेरे बच्चों को जान की धोखा है, मार देने की कोशिश कर रहे। बल्कि तो मेरे को सब अथॉरिटीज़, पुलिस वाले, तेलंगाना के मल्टीपल पार्टीज़ की तरफ से मेरे को इंसाफ होना, इस मामले की तहकीक की जाए। और ये जो गुंडागर्दी हुई इसका भी पिटीशन में बोधन ACP सर का ने दाखिल करी, 00297 पिटीशन नंबर है।